तो देखें अब बच्चों के काम चेक करें, क्या क्या बच्चों ने पंगे लिए हुए हैं। ईसा भाई बार बार इनकी कॉलें आ रही थी, भाई मिलना है। मैंने कहा यार मिलते हैं, मैं थोड़ा सा काम है ये कर लूँ, लेकिन इनसे सब्र नहीं हुआ। बिल आखिर ये जहाँ मैं सर्विस करवा रहा था शेल पंप पे, यहाँ पे पहुँच गए हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपका भाई, आपका दोस्त मोहम्मद मुतीउर रहमान बलोच। अच्छा, उम्मीद करता हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। आज का न्यू व्लॉग शुरू करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। जिन्होंने मेरे पिछले 2 व्लॉग देखे हैं वो भाई शायद सवाल करेंगे, सोच रहे होंगे अरे कहना क्या चाहते हो। पिछले 2 व्लॉग तो इसने बनाए हैं सराइकी के अंदर, अब ये उर्दू में क्यों आ गया है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सराइकी हमारी मादरी ज़ुबान है, उर्दू हमारी कौमी ज़ुबान है। और मेरा थोड़ा सा उर्दू के अंदर कॉन्फिडेंस नहीं था व्लॉगिंग में, तो मैंने कहा यार मादरी ज़ुबान है, हमारी प्यारी ज़ुबान है, मीठी ज़ुबान है सराइकी, तो स्टार्ट है ना हम वो अपने सराइकी से लेते हैं। चलो कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस भी हो जाएगा, कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा। उर्दू में व्लॉग करने की वजह ये है कि जो मेरे दोस्त अहबाब हैं ऑल ओवर पाकिस्तान देख लें, वर्ल्ड देख लें, तो अक्सर लोग पाकिस्तान से बाहर भी हैं, वो सराइकी कम समझते हैं और उर्दू ज़्यादा समझते हैं। उर्दू में आसानी से सबको समझ आ जाती है। कल भी एक भाई ने कमेंट्स किया है नीचे, देखें, वो कह रहे थे कि अपना जो कौमी ज़ुबान है उसके अंदर बिल्कुल ऐसे ही है, कौमी ज़ुबान है हमारी और लोग ज़्यादा आसान से समझते हैं। जो अब पख्तून भाई हैं वो शायद सराइकी नहीं समझते, और उर्दू पंजाबी वाले जो हैं वो भी सराइकी नहीं समझते। थोड़ी सी सराइकी, फिर जो ठेस सराइकी है वो थोड़ी मुश्किल भी है, तो इसलिए इंशाल्लाह अब से हमारे व्लॉग जो होंगे वो उर्दू नहीं आएंगे। अब कुछ ना कुछ कॉन्फिडेंस भी आ गया व्लॉगिंग के हवाले से। कुछ मोबाइल पकड़ने का इशू था, बड़े मामलात होते हैं जब नई नई व्लॉगिंग स्टार्ट करते हैं, तो कुछ ना कुछ कॉन्फिडेंस आ गया। अब से व्लॉग इंशाल्लाह हमारे उर्दू के अंदर होंगे। अच्छा, हमको सिखा रिया है। ये वाली बाइक है जी, मेरे से बड़ा भाई है मुफ्ती साहब, उसके इस्तेमाल में। ये वाली है जी सबके इस्तेमाल में, जब कोई बाइक ना खड़ी हो तो फिर ये वाली इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद है जी ये वाली बाइक। इधर देखें अब बच्चों के काम चेक करें, क्या क्या बच्चों ने पंगे लिए हुए हैं। तो ये वाली बाइक है जी, ये भी सबके इस्तेमाल में, अब्बू भी करते हैं, बड़े भाई भी करते हैं, मौलवी साहब बस ये वाली बाइक इस्तेमाल करते हैं, हम ये वाली भी कर लेते हैं, अब्बू भी करते हैं, भाई भी करता है। ये बाइक चल चुकी है 2630 किलोमीटर, तो इसकी एक ट्यूनिंग बाकी रह गई है जो मुफ्त होती है। कार्ड ढूंढते ढूंढते हमें थोड़ा सा टाइम लग गया, इसमें थोड़ी सी परेशानी हुई है, मिल नहीं रहा था। कार्ड हमने ढूंढ लिया, देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। अब पहले चलते हैं हम इसकी जाके सर्विस कराएंगे, उसके बाद जाएंगे ट्यूनिंग भी करवाएंगे और मोबाइल भी इसका चेंज करवाना है वो भी करवाएंगे। A few moments later. जी हमारे काजी फाइज ईसा, ओ सॉरी ईसा भाई, फाइज ईसा नहीं, ईसा भाई, इनकी कॉलें आ रही थी, भाई मिलना है। मैंने कहा यार मिलते हैं, मैं थोड़ा सा काम है ये कर लूँ, लेकिन इनसे सब्र नहीं हुआ। बिल आखिर ये जहाँ मैं सर्विस करवा रहा था शेल पंप पे, यहाँ पे पहुँच गए हैं। फ़हीम भाई महल्लेदार हैं, उनकी गाड़ी है, तो मैंने इस गाड़ी में देखा ये वाला स्टैंड, ये आप देख लें, ये वाला स्टैंड, तो ये हमें अपनी गाड़ी के लिए चाहिए। तो मैंने फ़हीम भाई से पूछा आपने कहाँ से लिया ये स्टैंड। फ़हीम भाई ने बताया कि मैंने ऑनलाइन मंगवाया। मैंने कहा चलो ट्राई करते हैं, उम्मीद तो काफ़ी है कि ये स्टैंड यहीं से ही मिल जाएगा मुजफ्फरगढ़ से। अगर यहाँ से नहीं मिलता तो हम ऑनलाइन भी मंगवा लेंगे, ये मुल्तान से ले लेंगे, लेकिन ये लेना बहुत लाजमी है। बट ट्यूनिंग मोबाइल दे बाद बात मैं आती हूँ। ये जी अब जा रहे हैं अब्बू के पास घर मिलने, मेरे भी दोस्त हैं और अब्बू के भी दोस्त हैं। अब जलवा रहे हैं जी 150 का पेट्रोल, ठीक करवाते हैं जी ट्यूनिंग। सर्विस मोटरसाइकिल की हो गई है, पेट्रोल डलवा लिया है। अब चलते हैं, एक है हमारे पास होंडा मरकज़, और भी होंडा की ब्रांचेज हैं, ट्यूनिंग भी करवाते हैं और मोबाइल भी चेंज करवाते हैं। बाकी मोटरसाइकिल की फिटनेस, बहुत से लोग अपनी बाइक्स बनवाने आए हुए थे, मेरे ख्याल से ये रश की वजह से है। तो अब मेरे क्लास फेलो हैं, उनकी भी होंडा की दुकान है,
मर्सिडीज़ का मतलब कि होंडा का काम करते हैं, तो अब उनके पास चलते हैं, वहाँ चल काम करवाते हैं। और ये खड़ा है जी मेरा क्लास फेलो। हो चुकी है जी ट्यूनिंग मोबाइल और इसकी फिटनेस हो गई है। आज है जी 27 रमज़ान शरीफ की रात और अक्सर मसाजिद में आपको पता है ख़त्म कुरान पाक 27 की रात ही होते हैं। तो ऐसे ही आज हमने भी एक जगह पे जाना है, वहाँ वालिद साहब का खिताब होना है। खाने आए हैं आटा ख़त्म हो गया घर में। अस्सलाम वालेकुम। नमाज असर का टाइम हो चुका है। मैं जा रहा हूँ जमात के साथ उस मस्जिद में नमाज़ पढ़ने जहाँ मैंने बाकी तरावियों की नमाज़ें भी पढ़ी हैं। तरावी जहाँ पढ़ी है वहाँ भी आज ही ख़त्म है और मैं यहाँ आज नहीं होगा। तो अल्लामा मोहम्मद शफीक साहब वहाँ के इमाम हैं, ख़तीब हैं, और मुलाकात भी करते हैं और बता के भी आता हूँ कि मैं शाम को नहीं होऊंगा, तो मेरी तरफ से माज़रत कबूल फरमाएँ और ख़िदमत भी कबूल फरमाएँ। यहाँ नमाज असर के बाद दुरूद शरीफ पढ़ते होते हैं। देखें सारे पढ़ रहे हैं। आमीन आमीन। मेरे साथ बैठे हैं अल्लामा मोहम्मद शफीक रिजवी साहब। सवाल है काजी साहब, अमूमन देखने को मिलता है रमज़ान शरीफ में जैसे फरमाते हैं बुजुर्गान दीन हदीस शरीफ में शैतान कैद हो जाता है, और हम देखते हैं कि बहुत मसाजिद में अवाम की तादाद बढ़ जाती है, लेकिन रमज़ान शरीफ जैसे गुजरते ईद पढ़ते हैं उसके बाद मसाजिद में नमाजियों की तादाद कम हो जाती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बस हम मुसलमान हैं, हमारी ये हालत है कि वो जिस तरह फसली बटेरा होता है कि वो जब फसल पकती है तो फिर दमकता है, फिर जब फसल चली जाती है तो फिर वापस अपने घरों में चला जाता है। तो हमारी भी ये हालत है मुसलमानों की। हम समझते हैं कि ये सिर्फ मसाजिद जो है वो रमज़ान शरीफ वास्ते बनी है। बस वो भी 100 में से 50% हैं जो लोग सही मानों में रोज़े के ज़रिए नवाफ़िल और क़ियाम अल्लैल तिलावत कुरान के ज़रिए, और रोज़े का जो सही मकसद है तज़किया नफ्स है, अपनी इस्लाह करना है, तक़वा परहेज़गारी हासिल करना है, वो लोग हासिल कर पाते हैं। वगरना बहुत सारे लोग रमज़ान शरीफ में भी जो है वो गफलत का शिकार होते हैं। उनके लिए भी मौका है, जारी बात है, अल्लाह पाक के दरवाजे हर वक्त खुले हैं, वो भी अल्लाह पाक की बारगाह में पलट कर आ जाएँ। शैतान कैद हो जाता है लेकिन उसके असरात तो बाकी रहते हैं। तो वो जो अंदर उसके इंसान के अंदर असरात होते हैं वो इंसान को नहीं आने देते। बाकी अल्लाह करीम है, अल्लाह करीम हम सबको दीन इस्लाम पर इस्तकामत नसीब फरमाए, सालिया की तौफीक नसीब फरमाए। मैं काफ़ी देर बैठ गया था अल्लामा साहब के साथ, क्योंकि मैं काफ़ी दिनों बाद बैठ के हमने गपशप की है। तो अब्बू की कॉल्स आ रही थी कि जाओ इफ्तारी के लिए फ्रूट लेने जाओ। उनके सामने ही खड़ा है फ्रूट्स वाला जिनसे हम लेते हैं फ्रूट्स, और ये है जी A1 ड्राई क्लीनर। यहाँ गुलफाम भाई की शॉप से हम कपड़े धुलवाते भी हैं, इस्त्री भी यहीं से होते हैं। 2007 से लेके 2024 आ चुका है, यानी कि तकरीबन ये बनते हैं 17 साल, और हम यहाँ से कपड़े धुलवाते हैं। बड़े बाएतमाद डीलर्स हैं। पहले इनके बड़े भाई होते थे, अब तकरीबन 10 साल से अब गुलफाम भाई ने शॉप संभाली हुई है। तो मुजफ्फरगढ़ के दोस्त जितने भी हैं वो आएँ, यहाँ से धुलवाएं, कपड़े भी धुलवाएं, इंशाल्लाह मज़ा आएगा सूट्स पहन के। फ्रूट्स हमने इफ्तारी के लिए ले लिए, आप चलते हैं घर और फ्रूट चाट बनाएं। वैसे तो पूरा रमज़ान शरीफ बरकतों वाला है, लेकिन अब लैलतुल क़द्र की रात शुरू हो चुकी है और ये ख़ास बरकतों वाली रात है। दुआ मांगें, रब की बारगाह में मग़फ़िरत की दुआ मांगें, अल्लाह पाक से गुनाहों की माफ़ी मांगें। अल्लाह पाक हम सब के तमाम तर सगीरा कबीरा गुनाह माफ़ फरमाए और आइंदा गुनाहों से बचे रहने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। इफ्तारी हो चुकी है, मग़रिब की नमाज़ का टाइम है। अब मग़रिब की नमाज़ पढ़ेंगे, उसके बाद हम ख़त्म कुरान पाक शरीफ जिधर हमने जाना है, वालिद साहब का खिताब है, तो उधर जाएंगे। अब हम रवाना हो रहे हैं। स्टेशन बुच शुजाबाद रोड पे है, शेर शाह के साथ महफिल।
अभी यहाँ के जो इमाम साहब हैं उनकी यहाँ के अहले इलाका देहात के लोग मस्जिद के जो नमाजी हैं वो इमाम साहब की खिदमत कर रहे हैं। ये देखें, इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र लैलतुल क़द्रि खैरुम मिन अल्फि शहर तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फीहा والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر। इस टाइम रात के 11:30 हो चुके हैं। आज का व्लॉग कर रहे हैं यहीं एंड। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे फेसबुक पेज को लाइक कीजिएगा, फॉलो कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।